सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए जो कि आगे बात करते हैं श्रेष्ठ मनुष्य के बारे में। बताओ, ऐसी स्थिति चलना मुश्किल था, मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। तो मैं उस आश्रम के महंत के पास जब गया तो आओ महाराज, उसने कहा सुना है आपने हमारे लिए खबर भेज दी है कि आप निकल जाइए, तो अपराध बताइए। उनका कोई नहीं, उनका कारण बताइए। बोले कुछ नहीं कारण ऐसे, उनका आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कब शरीर छूट जाए, तो कम से कम आप लोगों के बीच में। तो उन्होंने एक शब्द कहा, उनका मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या? तो उनका बस इसके आगे अपने फिर तुरंत पलट गए। उनका नहीं, ठेकेदार तो हमारे भगवान है। तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आपका, हमका 15 मिनट का, बस आश्रम जाना, झोला कांधे में टांगना है। अरे बचपन से बैरागी है कोई, मतलब ऐसे थोड़ी कि घुटने टेक दे माया के इस प्रपंच में, बस झोला उठाया चल दिया। राधा वल्लभ जी के पास गए, उनका कहाँ है, क्योंकि वही है हमारे मालिक। सत्य मानिए, गेट के बाहर नहीं निकल पाए थे। एक संत आए, बोले झोला वोला कहाँ लिए घूम रहे महाराज? उनका निकाल दिए गए। बोले आओ ना, बढ़िया व्यवस्था कर दी। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब सम्राट अकबर ने ताज उतार के रखा ना चरणों में, तो आंसू आ गए। इस बात के आंसू की जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे टुकड़े नहीं मिलते थे। आज तुलसी राम का है तो बादशाह ताज उतार के रखता है। जब हम भगवान के शरण में, और जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो आज लाखों लोग प्यार कर रहे हैं। नहीं तो ये शरणागति इस किडनी फेल ने दिया। मैं तीनों लोकों का स्वामी, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक परमेश्वर को प्रणाम करके आज की वीडियो को शुरुआत करता हूँ। श्रेष्ठ मनुष्य वो है जो शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्र ज्ञान ले और ज्ञान दूसरों को भी दे, और किसी भी बात में बुरा न माने, किसी भी चीज़ को लेके घमंड न हो, किसी भी चीज़ को लेकर वो दूसरों को अपमान न करें। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य बोलते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य इसलिए भी बोलते हैं कि क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, हमारे गुरु महाराज ने बोला कि उन्होंने बोला कि भाई मैं किसी आश्रम में था, उन्होंने ऐसा बोला तो मेरे ठेकेदार भगवान है। हाँ, तीनों लोगों का स्वामी, सबका भगवान होता है, सबका करता रहता है, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य वो है अपना शास्त्रों का अध्ययन करना, अपना कोई भी किताब का अध्ययन करना, कितना धर्मपूर्वक चलना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को धर्म से विहीन भटकाना, धर्म के साथ ही रहना, किसी को भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं कहना, गलत बात नहीं कहना। यही श्रेष्ठ मनुष्य की भांति आपको भी करना है, क्योंकि गुण यही गुण है। क्योंकि जब किसी चीज़ अध्ययन करता है, किताब पढ़ता है ढंग से, किसी भी शास्त्रों का, वेद का, पुराण का, यानी कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करता है तो विधिपूर्वक, तो वो श्रेष्ठ मनुष्य कहा जाता है। इसीलिए सभी मनुष्य को किसी भी काम करने से पहले विधिपूर्वक करना जरूरी है, तभी श्रेष्ठ मनुष्य बनोगे। और जो हमारे लोग, कोई भी व्यक्ति शास्त्रों को सबसे ज़्यादा ज्ञान अध्ययन लिखता है, पढ़ता है, या वो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य बोलता है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, उसको पता रहता है। जो विधिपूर्वक कोई भी काम करेगा ना, उसको सब मालूम रहता है कि क्या धर्म है, क्या धर्म है, मुझे क्या करने से क्या मिलेगा, क्या करने से क्या मिलेगा, पाप पुण्य धर्म अधर्म यही मिलता है। इसलिए कि आपको श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए विधिपूर्वक कोई भी काम करना जरूरी है। आज की वीडियो इतनी थी। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।